हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण शर्मा आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी। तो हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1 एक वीडियो देख चुका है और ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कि आखिर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। तो पहला चरण कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला चरण है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, दूसरा चरण है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण और तीसरा चरण क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। तो पहले चरण में क्या होता है, जब पेंटोज शुगर, पीएस मतलब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक, ये यस मतलब साइड, तो आप इसे समझ सकते हैं किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। तो यहां पे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण का पहला चरण होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें पेंटोज शुगर कौन कौन से भाग लेंगे, अभी मैं इसमें इसको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि डीएनए में पेंटोज शुगर राइबोज नामक जो पेंटोज शुगर होते हैं वो आरएनए के निर्माण में भाग लेते हैं और डीऑक्सीराइबोज नामक जो पेंटोज शुगर होते हैं वो डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं। तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से पेंटोज शुगर मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस से मिलकर क्या बनाएंगे। तो वो भी हम आगे मतलब पूरे जो क्लास अब पूरा चलेगा उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम केवल इसको समझते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस बेस मिल के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड के निर्माण का क्या होता है, पहला चरण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा चरण देखते हैं क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है, जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो चुका है। ठीक, अब न्यूक्लियोसाइड का क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड, पीएच मतलब फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला आपको पहले बताया गया था ना, H3PO4 क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का, अरे फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मतलब यह मतलब न्यूक्लियो, टी मतलब साइड, टी मतलब यस मतलब साइड, टी मतलब टाइड, अंतर समझ लीजिएगा दोनों में। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। यह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण का दूसरा चरण होता है, समझ गए ना। तो अब क्या समझते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, जब न्यूक्लियोटाइड एक लंबी श्रृंखला में आपस में जुड़ जाते हैं तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं या लंबी रचना का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक, तो आप लोग मतलब ये जानते होंगे कि जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जब एक जुड़ा होगा तो मोनो होगा, दो जुड़ जाएगी श्रृंखला तो क्या हो जाएगी, डाई होगी, जब 3 श्रृंखला जुड़ेगी तो ट्राई होगी। तो इस तरह से जो क्रम चलता है, तो जब पॉली का नाम आता है, ठीक है, मैं आपको पॉली केवल समझा रहा हूँ। तो पॉली मतलब क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला, जिसको मतलब गिनना क्या हो, थोड़ा मुश्किल हो, मतलब इतना लंबा होता है ये कि मतलब काउंटेबल नहीं है कि कितने कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर कितने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में कौन कौन से पेंटोज शुगर भाग लेते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे किसको, डीएनए। डीएनए के निर्माण क्या होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शुगर से होता है। ठीक, तो डीऑक्सीराइबोज, 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 4 डीऑक्सीराइबोज हो गए। तो अब डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, बताइए, कमेंट करिए अगर आप लोग को याद है तो। एडेनिन, गुआनिन,
थायमिन और साइटोसिन। ठीक, तो अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा है। अब देखिए क्या बन रहा है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, पेंटोस शुगर। समझ रहे हैं? तो किसका निर्माण हो रहा है, तो निर्माण किसका होगा, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन। और किसका निर्माण हो रहा है, डिऑक्सी गुआनोसिन, डिऑक्सी थाइमिडीन, डिऑक्सी थाइमिडीन और डिऑक्सी साइटिडीन, डिऑक्सी साइटिडीन। तो ये जो निर्माण हो रहा है यही क्या है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये तो था डीएनए का डीएनए का न्यूक्लियोसाइड था। तो इसी प्रकार से किसका होगा, आरएनए का भी होगा। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, या आप क्या करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब इसके बाद हम लोग किसको समझेंगे, आरएनए को समझेंगे। ठीक है, तो आरएनए में कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो बस बहुत ही आसान है। आप लोग डीएनए समझ गया, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको डीएनए से आरएनए बना दे रहे हैं इसको। देखिए डीएनए और आरएनए में कितनी सिमिलरिटीज है और कितनी आसानी से आप अगर डीएनए समझ लें तो आरएनए समझ सकते हैं। डीऑक्सीराइबोज मिट गया, क्योंकि आपको पता है आरएनए के निर्माण में कौन सा पेंटोस शुगर भाग लेता है, कमेंट करिए फटाफट। राइबोज नामक पेंटोस राइबोज नामक पेंटोस शुगर भाग लेता है। ठीक, तो अब और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, क्यों, आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा, नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो जब राइबोज और एडेनिन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एडिनोसिन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एडिनोसिन। जब राइबोज और गुआनिन मिलेंगे तो क्या बनेगा, गुआनोसिन। ठीक, तीसरा क्या है, राइबोज और साइटोसिन, तो किसका निर्माण होगा, साइटिडीन। और राइबोज और यूरेसिल मिलेंगे तो क्या बनेगा, यूरिडीन। ठीक, तो इससे पहले हम लोग डीएनए का न्यूक्लियोसाइड देखे थे और ये किसका न्यूक्लियोसाइड है, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो गया हूं, अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा चरण है उसको समझते हैं कि दूसरा चरण क्या होता है, कैसे होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण तो हम लोगों ने पढ़ लिया और हम लोगों ने ये भी नोट कर लिया कि क्या कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं। तो आगे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जैसे भी होगा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बने या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बने, तो हमें ये नाम काम आएगा। तो ये नाम हमें हमेशा हमारी जुबान पे होना चाहिए या हमें याद होना चाहिए। जैसे डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, डिऑक्सी, देखिए डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी गुआनोसिन, डिऑक्सी एडिनिन गुआनिन थाइमिडीन, डिऑक्सी थाइमिडीन और डिऑक्सी साइटिडीन। और आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड पाए जाएंगे, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। बहुत ही आसान है।
और आप लोग अगर इस चीज को मतलब काफी स्पीड में याद करेंगे, जैसे बहुत तेजी तेजी से अगर आप बोलने लग रहे हैं, तो आपको ये कभी भूलने वाला कभी मतलब भूलेगा ही नहीं। समझ में आया? अगर आप लोग इस चीज को याद करना चाह रहे हैं कि सर ये हमको याद हो जाए, भूले नहीं, तो आप इस चीज को इतनी स्पीड में याद कर लीजिए, जैसे एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरिडिन। स्पीड देखिए, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो भी इतनी स्पीड में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर याद हो गया तो आप लोग उतनी स्पीड में बोल ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के निर्माण की प्रक्रिया को, कि कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो रहा है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक, तो पहले तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के साथ हम क्या लेंगे, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड ले लेंगे। ये सब क्या है, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, और ये क्या है, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है, बताया था ना मैंने, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, मतलब H3PO4। ठीक, तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किससे कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो जब डीऑक्सी एडिनोसिन, क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन H3PO मतलब फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। डीऑक्सी गुआनोसिन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। डीऑक्सी साइटिडीन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। और डीऑक्सी थाइमिडीन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डीऑक्सी थाइमिलिक एसिड। तो अब देखते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो उम्मीद है आप लोग को डीएनए का न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों में देखिए बहुत ही सिमिलरिटीज है, मैं आपको सिमिलरिटीज कैसे दिखा सकता हूँ। आप पहला चीज तो यहाँ पे ये देखिए, डीऑक्सी हटा दीजिए तीनों में, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, और ये है यूरिडिन। किससे क्रिया हो रही है, फास्फोरिक एसिड से। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे एडिनिलिक एसिड बन रहा है। तो आसान है ना, दोनों से एक साथ पढ़ाने का फायदा क्या है मेरा, कि मैं समझाऊंगा एक और आपको समझ में आ जाएगा दोनों। तो इसीलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। तो एडिनोसिन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एडिनिलिक एसिड। गुआनोसिन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, गुआनिलिक एसिड। साइटिडीन फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, साइटिडिलिक एसिड। और यूरेसिल फास्फोरिक एसिड का मिलकर क्या बनाएगा, यूरेडिलिक एसिड। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोटाइड के बाद किसका निर्माण होता है, ये दूसरा चरण होता है, आपको पहले बताया था मैंने। ये क्या होता है, दूसरा चरण होता है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अंतिम चरण होता है, जिससे क्या होते हैं, यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में कुंडलित होकर ये डीएनए का निर्माण करते हैं और ये आरएनए का निर्माण करते हैं। तो आप लोग को अलग से मैं पॉइंट कुछ बता रहा हूं, जैसे डीएनए क्या होता है, दो श्रृंखला का बना होता है, और आरएनए एक श्रृंखला का बना होता है। मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसके दोनों जो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और इसके क्या होते हैं, ये एक ही न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक कुंडलित होकर एक रचना का निर्माण करता है, और वो जो रचना बनती है वो रचना ही, जैसे मतलब आरएनए का निर्माण कैसे, ऐसे ये रचना हो गई एक 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 न्यूक्लियोटाइड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। और डीएनए का स्ट्रक्चर लगभग कैसा होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपस में अलग अलग है, ये भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, जो हमारा आगे आने वाला वीडियो है वो किसके बारे में है, डीएनए और आरएनए के बारे में, कि डीएनए की खोज किसने की है, डीएनए की खोज कब हुई है, डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए में और क्या पाया जाता है। ठीक, बाकी तो इसकी बनावट को तो हमने जान ही लिया, कैसे डीएनए का निर्माण हो रहा है।
तो डीएनए का निर्माण देखिए यहीं हो जा रहा है, न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन रही है। तो ये श्रृंखला जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी तो डीएनए का निर्माण हो रहा है। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ रही है, तो आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग तो ये तो जान लिए आरएनए कैसे बन रहा है, डीएनए। अब जानेंगे कि आरएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, कितने प्रकार का होता है डीएनए और कितने प्रकार का होता है आरएनए। तो वैसे तो कितने तरह से होता है, ये 3 प्रकार का इसको कहते हैं। कौन कौन सा आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। डीएनए होता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, मतलब ए बी सी डी जेड। ठीक, इसके अलावा अन्य भी अगर हैं तो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।